आज जो हेयर ट्रांसप्लांट की सच्चाई मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कोई भी क्लिनिक नहीं चाहेगा कि आपको ये सब पता लगे, और ये चीज़ आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट के 6 से 8 महीने बाद पता लगती है, जब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी होती है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले 5 ऐसे झूठ आप लोगों को बोले जाते हैं क्लिनिक के द्वारा, जिसका आपको पता लगता है ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद। और काफ़ी लोगों को तो इसका पता भी नहीं चलता, और काफ़ी लोग तो बिना सच जाने अपना ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, जिससे होता क्या है कि आप ट्रांसप्लांट तो करवा लेते हो, बट ट्रांसप्लांट के 6 से 8 महीने बाद आपको पता लगता है कि आपका रिजल्ट नहीं आया जैसा कि आपको क्लिनिक ने बताया था। राइट, आज की वीडियो में हम उन 5 झूठों के बारे में बात करने वाले हैं और आपको उनकी रियलिटी बताने वाले हैं कि अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें सच है तो आप बिल्कुल गलत हो। तो इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने रिसेंटली अपना ट्रांसप्लांट करवाया है, या फिर जो अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुली हो और रिजल्ट भी अच्छा है। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप अभी भी कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले झूठ से, जो कि है अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स। गाइस देखो, पिछले 5-10 सालों में ये अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स का स्कैम इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है कि आजकल बहुत सारे क्लिनिक्स लालच देते हैं पेशेंट्स को कि हम आपको XYZ रुपीज में अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स लगा देंगे, चाहे आपका बॉन्डलेस कैसा भी हो। अब देखो, जनरली होता क्या है, ये बेसिकली उन पेशेंट्स के साथ ज्यादा प्ले करते हैं जिन पेशेंट का बॉन्डलेस बहुत ज्यादा होता है, सपोज 7th ग्रेड का जिसका बॉन्डलेस है। राइट, अब अगर वो नॉर्मली ट्रांसप्लांट करवाने जाता है तो उसको 6000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, अब वो किसी भी अफोर्डेबल क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाएगा तो उसका 1 से 1.5 लाख रुपीस पैकेज आएगा। ठीक है, अब अगर उस पेशेंट को कोई क्लिनिक बोले कि हम आपका 50,000 रुपए में अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स लगा देंगे, चाहे आप पे कितने भी ग्राफ्ट लगे, आप हमारे से ट्रांसप्लांटेशन करवा लो। ऑब्वियसली बात है, जहां उसका 1 से 1.5 लाख रुपीस हेयर ट्रांसप्लांट में खर्चा आना है, वहां अगर उसका 50,000 में ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, वो भी अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स, ऑब्वियसली बात है वो इंप्रेस्ड हो जाएगा और काफी लोग इन चक्करों में अपना ट्रांसप्लांट करवा भी लेते हैं। अब देखो, सस्ते में ट्रांसप्लांट करना कुछ गलत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसे 6000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी, बट उसके पास डोनर में सिर्फ 2 से 2,500 ग्राफ्ट ही अवेलेबल है। राइट, अब आप खुद ही सोचो, अगर उसे एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसको ऑब्वियसली 5 से 6,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर वो इंटरलॉकिंग से भी करवाता है तो भी उसके 4,000 ग्राफ्ट की उसको जरूरत है, बट 4,000 ग्राफ्ट अगर उसके पास है ही नहीं तो कोई क्लिनिक कैसे उसके 6,000 ग्राफ्ट लगवा देगा। राइट, पेशेंट को क्लिनिक कभी ये नहीं बोलता कि सर आपके अच्छी डेंसिटी के लिए आपके पास डोनर एरिया अवेलेबल ही नहीं है और आप जैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वैसा रिजल्ट आपका आ ही नहीं सकता। क्लिनिक कभी पेशेंट को ऐसा नहीं बताते, जिस वजह से होता क्या है, पेशेंट को तो लगता है कि उसके अनलिमिटेड ग्राफ्ट लगे 50,000 में, बट वो अनलिमिटेड के नाम पे भी 2 से 2,500 ग्राफ्ट ही लगा देते हैं और फिर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद पेशेंट को बताते हैं कि आपके पास इतने ग्राफ्ट्स थे ही नहीं, और वहां पेशेंट को पता लगता है कि उसके साथ स्कैम हो गया। तो गाइस, अगर मैं बात करूं अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स वाले स्कैम के बारे में, तो ये काफी ज्यादा फेमस है आज की डेट में इंडिया में, बहुत सारे क्लिनिक्स ये बोल रहे हैं। अब देखो, अगर आपके पास उतने ग्राफ्ट्स अवेलेबल है, सपोज आपको 4,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है और आपके पास 4,000 ग्राफ्ट अवेलेबल है, अब आप नॉर्मली किसी क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करवाने जाते हो तो 4,000 ग्राफ्ट का खर्चा 80,000 से 1 लाख रुपए तक आपका आएगा। अगर वही 4,000 ग्राफ्ट कोई 50-60 हजार में कर रहा है तो वो तो लॉजिकल है। राइट, अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स के नाम पे। बट अगर आपको 5,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट और आपके पास डोनर ही अवेलेबल नहीं है, तो आप 2 लाख का भी ट्रांसप्लांट करवाओगे, फिर भी आपके 2-2,500 ग्राफ्ट ही लगाए जाएंगे, जितना आपके पास डोनर अवेलेबल है। किसी और के ग्राफ्ट निकाल के तो आपके स्कैल्प पे नहीं लगा देंगे। राइट, तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर मुझे 6,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या मेरे पास 6,000 ग्राफ्ट अवेलेबल है भी कि नहीं। राइट, अगर आपके पास 2,000 ग्राफ्ट है और आप 50,000 रुपए में अनलिमिटेड ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांट करवा लो, तो ऑब्वियसली बात है आपको तो 2,000 ग्राफ्ट लगाए जाएंगे 50,000 रुपए में, और वो 25 रुपीज पर ग्राफ्ट ही हो गया, जो कि आप किसी भी क्लिनिक में करवाते हैं आपको सेम ही आता। तो आपको काफी क्लिनिक ये झूठ बोलते हैं कि हम आपके अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स लगा देंगे 50-60 हजार रुपए में, जो कि पॉसिबल नहीं होता। राइट, अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े झूठ के बारे में, जो कि काफी क्लिनिक्स अपने एडवर्टाइजमेंट जब चलाते हैं तो ये चीज लिखते हैं, जो कि है हेयर ट्रांसप्लांट इज अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ हेयर लॉस। गाइस, मैं पहले भी बता चुका हूं, हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर योर हेयर लॉस एंड फॉर योर हेयर फॉल। राइट, अब इसको समझने की आप कोशिश करिए। हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट सोल्यूशन है आपके बॉन्डलेस का। अगर आपका कहीं पे गंजापन आ चुका है तो वहां पे आपका हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद वो परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। राइट, बट अगर आपका हेयर लॉस चल रहा है, राइट, अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है फिर आप ट्रांसप्लांट करवाते हो, तो अपने दिमाग में आप एक बात डाल दो, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका हेयर लॉस नहीं होगा। जो आपका हेयर लॉस कंटिन्यूसली
कंटिन्यूअसली हो रहा है वो ट्रांसप्लांट के बाद भी होता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस अगर आप कोई स्पेशल पीआरपी या जीएफसी ट्रीटमेंट लेते हो फिर तो आप कंट्रोल कर दोगे। बट अगर आपको ये लग रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर योर हेयर लॉस, तो आप गलत हो। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको करंट हेयर लॉस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। कोई क्लिनिक आपको ये अगर बोल रहा है कि आप ट्रांसप्लांट करवा लो, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है आपके हेयर लॉस का, बी अवेयर, आपको इस चीज से बचना है। थोड़ा फंडामेंटली सोचने की कोशिश करो। ट्रांसप्लांटेशन का फंडामेंटल मीनिंग ही ये है कि आपके जहां पे बॉल्डनेस आ चुका है वहां पे आपके न्यू रूट्स लगाए जाते हैं और वो ही एरिया जहां पे आपका बॉल्डनेस आ चुका है वो ही एरिया परमानेंट रहता है, सेफ। उसके अलावा जो एरिया में आपका हेयर लॉस हो रहा होता है वो आपका परमानेंट सेफ नहीं रहता, वहां पे आपको उसकी केयर करनी ही पड़ेगी। सो दूसरा सबसे बड़ा लाइक जो क्लिनिक के थ्रू बताया जाता है एडवर्टाइजमेंट में कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो, आपका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा आपका हेयर लॉस के लिए, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है, राइट। अब अगर मैं बात करूं तीसरे सबसे बड़े झूठ की जो कि बताई जाती है सारे पेशेंट्स को जब वो ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं, वो क्लिनिक के थ्रू ये बताया जाता है कि हमारे क्लिनिक में 100% अश्योर्ड रिजल्ट्स है। देखो, अश्योर्ड रिजल्ट्स नाम की भी कोई चीज नहीं होती। अगर कोई क्लिनिक बोल रहा है ना 100% गारंटीड रिजल्ट्स, तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आपने जो खरीद लिया तो आपको 100% प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। आपका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दो चीजों पर हमेशा डिपेंड करता है। नंबर 1, आपके पास डोनर अवेलेबल है कि नहीं। नंबर 2, आप किस क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, राइट। आप एक अच्छे क्लिनिक से आप ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। बट जो पहली चीज है ना कि आपके पास डोनर है कि नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डोनर बहुत खराब है, अगर आपके पास डोनर में उतने ग्राफ्ट्स है ही नहीं जितनी आपको जरूरत है, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, राइट। आप ऑब्वियस सी बात है, आपको 4000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, आपके पास सिर्फ 2000 ग्राफ्ट्स अवेलेबल है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपको 100% अश्योर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। अब इन केसेस में कभी कभार क्लिनिक्स की भी गलती होती है, वो क्लिनिक्स पेशेंट्स को नहीं बताते कि आपका सर रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। कई बार पेशेंट क्या बोलते हैं कंसल्टेशन के टाइम, जब पेशेंट को रिजल्ट शो होते हैं कि सर मुझे ऐसा ही रिजल्ट चाहिए, जबकि वो रिजल्ट उन पेशेंट में पॉसिबल ही नहीं होता, राइट। वो रिजल्ट देख रहे होते हैं उन पेशेंट का जिनका 2nd 3rd ग्रेड का बॉल्डनेस है और उनका खुद का 6-7 ग्रेड का बॉल्डनेस है, तो कैसे 7 ग्रेड के बॉल्डनेस पेशेंट का रिजल्ट 3rd ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के पेशेंट के रिजल्ट जैसा आ जाएगा। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट। बट क्लिनिक को ये बताना चाहिए ना पेशेंट को कि सर जो आप रिजल्ट देख रहे हो वैसा रिजल्ट आपके केस में पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम वैसा रिजल्ट लाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके बियर्ड से ग्राफ लेंगे, आपके डोनर से ग्राफ लेंगे, बट फिर भी हो सकता है आपको वैसी डेंसिटी ना मिले। बट क्लिनिक आपको ये चीज उस समय एटलीस्ट नहीं बताता, जिस वजह से होता क्या है, आप ट्रांसप्लांट करवा लेते हो, आपको 4000 ग्राफ की रिक्वायरमेंट थी, आपके 3-3500 ग्राफ कहीं इधर उधर से निकाल के लगा भी देते हैं। बट जब ट्रांसप्लांट का 1 साल कंप्लीट हो जाता है तब आपको पता लगता है कि आपका रिजल्ट वैसा नहीं आया जिस रिजल्ट को देख के आपने ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया। फिर आपको पता लगता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया। सो गाइस, ये जो 100% अश्योर्ड रिजल्ट्स का क्लेम किया जाता है क्लिनिक्स के थ्रू, ये क्लेम सही भी है और गलत भी है, राइट। ये आपको सोचना है कि आपके केस में 100% रिजल्ट्स क्या होता है, राइट। और मैं क्लिनिक से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि प्लीज आप पेशेंट्स को जब कंसल्टेशन लेते हैं तो एक क्लैरिफिकेशन दे दिया करिए कि हाँ, आपका ऐसा रिजल्ट आना पॉसिबल है, इतने रिजल्ट आने के आपके चांसेस हैं। उनको अनरियलिस्टिक ड्रीम्स प्लीज मत दिखाया करिए, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे खुद ट्रांसप्लांट का पेशेंट था, मैंने खुद का ट्रांसप्लांट करवाया, तो मैं इमोशन समझ सकता हूँ लोगों के। जब लोग ट्रांसप्लांट करवाने के लिए प्लान करते हैं, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट इमोशंस। हमारे इमोशंस कनेक्टेड रहते हैं हमारे रिजल्ट्स के साथ, और अगर हमें रिजल्ट वैसे नहीं मिल पाता, ट्रस्ट मी, हम पूरी लाइफ रिग्रेट फील करते हैं। और जो मेरी बात से सहमत है प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको भी क्या कभी ऐसा फील हुआ। अब अगर बात करें चौथे सबसे बड़े झूठ की जो कि क्लिनिक लोग क्लेम करते हैं, वो मेरी नजर में है नेचुरल रिजल्ट्स। देखो, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक सर्जरी है, राइट, और कोई भी सर्जरी आपको नेचुरल रिजल्ट्स नहीं दे सकती, वो नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स आपको दे सकती है। अब डिफरेंस समझो, नेचुरल रिजल्ट और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट में फर्क होता है, राइट। नेचुरल रिजल्ट क्या होता है, जिस बंदे को कभी हेयर लॉस ही नहीं हुआ, जिसका कभी हेयर फॉल नहीं हुआ, उसको बोलेंगे हम नेचुरल रिजल्ट। अब नेचुरल लुकिंग रिजल्ट क्या होता है, किसी बंदे को हेयर लॉस हुआ, उसने ट्रांसप्लांट करवाया, उसकी हेयरलाइन बहुत अच्छे से बनाएगी और उसकी हेयरलाइन काफी ज्यादा नेचुरल लग रही है। नेचुरल लग रही है और नेचुरल है में फर्क होता है गाइस, ट्रस्ट मी। आप कितना भी नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देख लो, अगर किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज है हेयर ट्रांसप्लांट की तो वो फिर भी देख के बता ही देगा। रीजन मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली इंसान के फ्रंटल एरिया में 3 से 3500 ग्राफ्ट होते हैं। वहीं अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट में जब आपका हेयर लॉस हो जाता है तो आपके फ्रंट एरिया में 1500 ग्राफ्ट लगाए जाते हैं। अब आप खुद ही सोचो, 1500 ग्राफ्ट और 3500 ग्राफ्ट में फर्क तो आपको दिखेगा, राइट। बट क्योंकि इतनी ज्यादा मॉडर्न टेक्निक्स आज के डेट में आ गई है कि आपको कम ग्राफ्ट्स का यूज करके ज्यादा डेंसिटी देना पॉसिबल है और ज्यादा नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन देना पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो जो हेयरलाइन होती है वो नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन होती है, वो नेचुरल हेयरलाइन नहीं होती। फंडामेंटली आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि देयर इज अ डिफरेंस एंड अ बॉर्डर बिटवीन नेचुरल हेयरलाइन एंड नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन।
अपना माइंडसेट अगर आप ये पहले ही क्लियर कर लोगे तो आपको कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने 5 ऐसे झूठों को कवर किया जो कि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली अपने फोन पे पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।